नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। लाल मिर्च, जी हाँ, रेड चिल्ली। लाल मिर्च के ऊपर चर्चा करेंगे। लाल मिर्च के बाज़ार में जो है एक दो दिन से जो है अच्छी खासी हलचल जो है अपने को देखने को मिल रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो है तेज़ी के मूवमेंट जो है दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि लाल मिर्च के अंदर तेज़ी के मूवमेंट तो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। क्या ये मूवमेंट आगे चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे? और सबसे बड़ी चीज़, जब भी कोई कमोडिटी में तेज़ी होती है तो भैया अपने को ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि भैया वो तेज़ी है क्यों, और वो तेज़ी लंबे टाइम तक टिकेगी या फिर जो है नहीं टिकेगी। क्योंकि अगर हमको पहले से ही पता हो कि भैया किस वजह से जो है तेज़ी आई है और किस वजह से जो है मंदी आई है, तो भैया किसी भी चीज़ का निर्णय करने में जो है तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होती। और अगर आपको पता ही ना हो तेज़ी क्यों आई है या फिर जो है मंदी क्यों आएगी, तो कहीं ना कहीं जो है अपने से निर्णय करने में कहीं ना कहीं जो है अपने को तकलीफ हो जाती है। मतलब कि अपने को पता ही नहीं रहता कि किस तरह की कंडीशन जो है आगे चलने वाली है, और प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है वो सिर्फ आपको दिखाई देती है। आगे वाली में जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए पूरे विस्तार से जो है चर्चा करेंगे लाल मिर्च को लेकर के, चाहे वो तेजा हो या फिर 334 हो। क्योंकि पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे तभी जो है आपको समझ में आएगा कि रीजन क्या है जिसकी वजह से जो है लाल मिर्च के अंदर जो है मूवमेंट्स जो है चल रहे हैं, या फिर जो है आप बोल सकते हो कि भैया हलचल अच्छी खासी, संकट तो नहीं है आगे। तो चलिए लाल मिर्च के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहे। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि भाई अराइवल क्या था, भाव क्या थे और किस वजह से जो है ये आगे बढ़ी, या फिर जो है निर्यात में कमी रही, या फिर जो है निर्यात जो है ज़्यादा रहा। क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है सुनने में जो है थोड़ बहुत माइनर सी लगती है कि क्या है निर्यात का, क्या है, अरे यार अपने डोमेस्टिक में ही चल रहा है, डोमेस्टिक से ही अपना हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाल मिर्च की अगर बात करते हैं तो 100% जो है कहीं ना कहीं अच्छे मूवमेंट्स जो हैं वो हमेशा निर्यात की वजह से ही आते हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट की वजह से ही आते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस सीज़न की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है जिसकी वजह से जो है लाल मिर्च में जो है आप लोगों को मूवमेंट्स जो है दिखाई दे रहे हैं। वो फैक्टर ये है कि भैया पिछले वर्ष के मुकाबले में जो है उत्पादन कम रहने का अनुमान है, वो भी 25 से 30%। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस सीज़न का सबसे बड़ा फैक्टर यही है जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं मूवमेंट्स जो हैं आने लगे हैं। अब देखिए ये तो चलिए उत्पादन की बात थी। उत्पादन के बाद में हम लोग बात करते हैं कि भैया क्वालिटी की। तो देखिए क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो वैसे भी जो है सबको पता है कि इस साल जो है कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी और के आधार पर जो है अंतर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अच्छी क्वालिटी का माल जो है कहीं ना कहीं मिलना जो है कम दिखाई दे रहा है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का माल जो है मिलना मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं जो है अपने को मूवमेंट्स जो हैं तेजी के दिखाई दे रहे हैं। और उत्पादन की अगर बात करते हैं तो देखिए वैसे भी जो मैंने आपको बोला 25 से 30% जो है कम है। और आवक जो है मंडियों में वो भी धीरे धीरे जो है घटती जा रही है। क्योंकि उत्पादन कम होगा तो निश्चित बात है जल्दी ही जो है आवक घटनी चालू हो जाएगी। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये दो फैक्टर तो हैं ही जिनकी वजह से जो है मूवमेंट तेजी के दिखाई दे रहे हैं। पहला तो मैंने आपको बोला सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है भैया कि 25 से 30% जो है फसल ही कम है। और ऊपर से जो है क्वालिटी इशू जो है बहुत ज़्यादा है। क्वालिटी वाला माल मिलना जो है मुश्किल है। ये दो फैक्टर तो हैं ही। अब आगे चलते हैं कि भैया देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम की जो है अराइवल जो है क्या चल रही है और क्या नहीं चल रही। और साथ में जानने की कोशिश करेंगे भाव, कि भैया भाव क्या चल रहे हैं और क्या नहीं चल रहे हैं, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा रहे कि मूवमेंट कितनी है, अराइवल कितनी है और भाव जो है किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग खाली प्रमुख मंडियों की बात करते हैं, सभी मंडियों की बात नहीं करते। गुंटूर की अगर बात करते हैं तो 40,000 बोरी लगभग जो है वहाँ आई है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वारंगल की बात करें तो वहाँ 20,000 लगभग बोरी है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जितनी हमेशा से रहती हैं उनसे हम लोग मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और मानसून की जो है कहीं ना कहीं मानसून भी जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम कर रहा है। कहीं ना कहीं इसी कारण से जो है, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा रहेगी तो निश्चित बात है माल लाने में भी जो है तकलीफ होगी। माल लाएंगे भी नहीं किसान, तो मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि अराइवल जो है मंडियों में कम हो जाएगी, जैसे कि अभी अपने को कम दिखाई दे रही है। तो ये भी एक फैक्टर है। क्योंकि बारिश अगर कंटिन्यू उस एरिया में रहेगी और किसान माल लेकर के नहीं आएगा तो अराइवल कम रहेगी। और वहीं पे अगर ख़रीदारी चालू रहेगी तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं अपने को
तेजी देखने को मिल सकती है, जो अपने को देखने को मिल रही है। तो आज के भाव भी जानेंगे कि आज के भाव से जो है अपने को पता चले कि भैया कितनी तेजी जो है इसके अंदर आई है। तो देखिए मेन कारण तो है आपको पता चल ही गया। अब बढ़ते हैं भाव की तरफ। तो 334 की अगर बात करते हैं तो 23,000 से 28,000, इस यहाँ पे जो है 500 से 1,000 रुपए के बीच की जो है एज पर क्वालिटी जो है तेजी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो है अच्छे मूवमेंट जो है मिर्ची के अंदर अपने को दिखाई दे रहे हैं। 341 की बात करें तो 22,500 से 25,500 एज पर क्वालिटी, यहाँ पे भी जो है 500 से 1,000 रुपए की जो है मूवमेंट्स जो है देखने को मिली है। तेजा की बात करें तो तेजा में जो है 20,000 से 22,500, यहाँ पे जो है किसी तरह का कुछ भी मूवमेंट नहीं है, स्थिरता के अंदर बिल्कुल चल रही है। 341 की बात करें वारंगल की, क्योंकि पहले वाला 341 गुंटूर का था, वारंगल की बात करें तो 22,500 से 26,000 एज पर क्वालिटी, यहाँ पे भी जो है कहीं पे भी जो है मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल स्थिरता के अंदर जो है चल रही है। फटकी अगर वारंगल की बात करते हैं तो 14,000 से 17,000, यहाँ पे जो है 500 रुपए की गिरावट जो है अपने को देखने को मिली है। देखिए फटकी है वैसे भी जो है कम ही चलती है, और इस समय पे जो है लोगों को ज़रूरत अगर है तो वो है अच्छे माल की। तो अच्छे माल नहीं मिलने के कारण जो है कहीं ना कहीं अच्छे मालों की रेट जो है कंटिन्यू बढ़ रही है, और जो माल डाउन के अंदर हैं, क्वालिटी में डल हैं, उनमें जो है कहीं ना कहीं घटत अपने को देखने को मिल रही है। तो ये समझ सकते हैं कि मौजूदा बाजार में केवल कुल स्टॉक देखना पर्याप्त नहीं है। बेहतर रंग, क्वालिटी, निर्यात योग्य माल की उपलब्धता सीमित होने से प्रीमियम क्वालिटी में खरीदारी ज़्यादा सक्रिय जो है दिखाई दे रही है, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर मूवमेंट्स जो हैं अपने को तेजी के देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं निर्यात की, क्योंकि भैया क्योंकि मैंने आपको बोला कि निर्यात पे ज़्यादा डिपेंड रहती है लाल मिर्च। तो निर्यात की बात करते हैं तो देखिए 25-26 के आंकड़ों के अनुसार जो है हम लोग अगर टन के अंदर चले जाते हैं तो 683,681 टन रहा, जिसकी कुल कीमत चलिए नहीं जानते, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि भैया गिरावट रही या फिर जो है तेजी रही। तो निर्यात मात्रा के अंदर जो है मात्र जो है 4% के करीब की जो है गिरावट रही है, लेकिन फिर भी गिरावट गिरावट ही होती है भैया, चाहे 4% हो या फिर 30-40% हो। निर्यात मूल्य की बात करें तो वहाँ पे भी जो है 9% की गिरावट रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है कम निर्यात अगर हुआ है तो निश्चित बात है कि जो मूल्य में गिरावट, मतलब कि आय के अंदर जो है, इनकम के अंदर जो है कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर बाजार मजबूत है, जैसे कि हम लोग निर्यात में गिरावट की बात कर रहे हैं, उसके बाद में भी अगर ये तेजी में चल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी इशू है। इसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं इसमें मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तेजी के पक्ष में क्या क्या है तो देखिए सबसे पहले पिछले वर्ष के मुकाबले जो है कमी है 20 से 30% की। आवक का दबाव कम है, आवक कम है। अच्छी क्वालिटी की माल की सीमित उपलब्धता, बेहतर क्वालिटी में खरीदारों की सक्रियता, और आवक कमजोर रहने से जो है स्टॉक उपलब्धता आगे और महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए ये तो है तेजी के पक्ष, जहां हम लोग बोल सकते हैं कि इस वजह से तेजी है। अब तेजी पर जो है कहाँ ब्रेक लग सकता है, अगर निर्यातकों की जो है खरीद में अपेक्षित तेजी आना बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम हो सकती है। हल्की क्वालिटी के माल अगर ज़्यादा उपलब्ध होंगे तो भी प्रॉब्लम, ऊंचे भाव पर खरीदारी से पीछे हटना तब भी प्रॉब्लम, मंडी में अचानक आवक बढ़ने से जो है अल्पकालिक मुनाफा वसूली भी हो सकती है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी कमोडिटी हो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ एक ही होती है, और वो होती है मुनाफा वसूली। क्योंकि जब कोई भी कमोडिटी एक तरफा तेजी के अंदर भागती है, मूवमेंट उसके अंदर ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मुनाफा वसूली ज़रूर आती है, और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को तेजी के अंदर जो है ब्रेक लगते हुए दिखाई देता है। कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है तेजी के रुकने के चांसेस जो है दिखाई देते हैं। तो मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जो है तेजी है उसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों को आशा है कि भैया क्या 30,000 तक जा सकती है। तो देखिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 28,000 तक तो ये ऑलरेडी पहुंच ही चुकी है, मिला जुला करके एज पर क्वालिटी 30,000 तक तो पहुंच सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे में जो है कहीं ना कहीं बीच में 28 क्रॉस करने के बाद में बीच में अगर मुनाफा वसूली नहीं आती है तो कहीं ना कहीं चांस, अन्यथा जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। बाकी तेजी का माहौल है, तेजी के माहौल में जो है सही समय पे सही निर्णय जो है लेते हुए चले, अन्यथा जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हम लोग जो है जब तेजी चल रही होती है तो हमको सिर्फ तेजी नज़र आती है, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को भूल करके नहीं, साथ में तेजी के साथ में मंदी को भी लेकर के चलें, तभी जो है आप जो है सही तेजी जो है
पकड़ पाते हैं, मतलब सही निर्णय ले पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।